इत्थे बेड में बेड नाल रड़िया ते इस बेड ते मैं लेट गया ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੌਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਹੈ आप जी पगड़ी देख सकते हो रखी थी सी पगड़ी इस तरह कट लग गया कि जिवें किसी चूहे ने कुतरी हुए वीर सिंह ने उत्ते सवेरे साढ़े 5 ਤੋਂ 7 ड्यूटी दे के आए 7:30 घर पहुंचे बस इस घर पहुंचने के सराई आके उत्थे बैठे तो कोई पौने 8 बजे ना 40 मिनट से ब्लास्ट हो गया जिस ब्लास्ट करके उन्होंने को 3 सपलेंडर जो लग गए एक पेट में लग गया एक थोड़ा छाती दे बिल्कुल लंग्स दे भी चला गया जो कि कटना बहुत मुश्किल से ब्लीडिंग काफी हो सिंह जोशी सिंह सभा का एक साडा रागी सीगा सेवादार सीगा दूजा रणजीत सिंह उस मदे दे रहने वाला सी ऑन स्पॉट उत्थे उन्होंने बल गोला ते पिया फायर होया तो उत्थे 2 डेथ हो गई। कल का दिन पुंछ के लोगों के लिए इम्तिहान का दिन था, शहादत का दिन था, ये दिखाने का दिन था कि सिचुएशन कोई भी हो पुंछ के लोग फ्रंट वॉरियर हैं। ये साबित किया आप लोगों ने। कल हमने 4 से 5 रिपोर्ट पूरे दिन में किए और जिसमें हमने 3 से 4 रिपोर्ट में पुंछ की रिपोर्टिंग की तरफ सिर्फ इशारा किया, डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन जो रात को हमने रिपोर्ट किया उसमें हमने कुछ ज़्यादा डिटेल बताई लेकिन फिर भी उतना नहीं बताया। इस कारण को आपको समझना पड़ेगा, इस कारण को आपको समझना पड़ेगा। उसके 2 कारण थे। पहला कारण था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की तरफ से ये एक मैसेज होता है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग, मीन टाइम रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए। एक तो वो कारण था और दूसरा कारण क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा कारण यह था कि जब ये सब कुछ चल रहा था वहां शेलिंग हो रही थी, पुंछ के लोग शहीद हो रहे थे, शहादत दी जा रही थी, भगदड़ का माहौल था। उस वक्त हम रियल टाइम रिपोर्ट करते तो ये सोशल मीडिया है ये किसी भी बॉर्डर को नहीं मानता है, ये रिपोर्ट हर जगह जाती है और जाहिर सी बात है जो लोग हमला कर रहे हैं ये रिपोर्ट उनके पास भी जाती। वो कहते हैं हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, हमारा टारगेट बिल्कुल ठीक है, इसी पर गोलाबारी करते रहो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम रियल टाइम रिपोर्ट करते, वो सब कुछ बता रहे होते तो हम उन लोगों की मदद कर रहे थे। इसीलिए ज्यादातर सोशल मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। कारण ये हो सकता है, हमारे लिए ये कारण था। अगर रात को हमने पुंछ के लिए सब कुछ बताया जो वहां पे हुआ तो हम मीन टाइम में भी बता सकते थे। लगातार हमारे पास शॉट्स आ रहे थे, वो तस्वीरें आ रही थी, लेकिन हम उन लोगों की मदद नहीं करना चाहते थे जो हमारे दुश्मन थे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी हर रिपोर्ट में, कल 4 से 5 रिपोर्ट मेरी हुई, हर रिपोर्ट में पुंछ का जिक्र था। डिटेल नहीं थी, जिक्र था, क्योंकि हमें डाउट था कि अगर हम कल रियल टाइम रिपोर्ट करेंगे तो शायद जो बीती रात है फिर वही टारगेट रखेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। रियल टाइम रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम उनको नहीं बता सकते कि आपके शेलिंग करने से हमें यहां कितना नुकसान हुआ है। रियल टाइम में नहीं बता सकते, 4, 5, 6, 7 घंटे बाद भी नहीं बता सकते। तो हम उनके लिए मैसेंजर का काम कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने कल पुंछ का जिक्र हर रिपोर्ट में था मेरी, लेकिन डिटेल नहीं थी। रात शांतिपूर्ण निकली, लेकिन पुंछ के लोगों को एक बार फिर हम सैल्यूट करते हैं। 65 हो 71 हो, इन्होंने हमेशा शहादत दी है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पुंछ के लोगों को हुआ है।
मैं यकीन से कह सकता हूं भारत और दिल्ली कभी नहीं भूलेंगी आपकी शहादत को। आपको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक बार ये सब कुछ जब कूल डाउन हो जाएगा। अगर आज किसी और आईबी या एलओसी पर वापस इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, हम फिर भी मीन टाइम रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम मीन टाइम रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमने क्या नुकसान किया उनका वो जरूर बताएंगे, लेकिन हम कहां कमजोर पड़ गए वो कभी नहीं बताएंगे। मीन टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वक्त हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस बात को समझते हैं, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्योंकि कल पुंछ से मुझे बहुत सारे कॉल आए, उन्होंने मुझे वीडियो भेजे, उन्होंने कहा आप ये रिपोर्ट चला क्यों नहीं रहे। जब मैंने उनसे समझाया कि दिस इज द रीजन, उनको बात समझ आ गई मेरी। लेकिन मैं जाहिर सी बात है, वो भी अपनी जगह सही थे, वो भी सही थे। वो चाहते थे कि जो हमारे साथ हो रहा है ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। सारी दुनिया को पता है साहब पुंछ ने क्या किया, पुंछ ने कितनी शहादतें दी और कब कब दी। और मैंने पहले कहा भारत और दिल्ली इसको याद रखेगा, इसको हमेशा याद रखेगा। आप लोगों ने हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो पुंछ में ही है, जिसका कहना यह है कि हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ज्यादातर लोगों ने पलायन भी किया है, पीछे भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर वहां पे है जो उनका अपने दुश्मन का इंतजार कर रहा है। डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं, भारत जो है आतंकी ठिकानों पर टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान जो है सिविलियन एरियाज पर टारगेट कर रहा है। किसी भी बॉर्डर पे, आईबी पे या एलओसी पर जो पुंछ ने सहा है, कहीं और ऐसा होता है, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, वाहिगुरु ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो आपको, जो वहां के लोकल भी हैं, आपको मीन टाइम रिपोर्ट नहीं करना है। आपको उसी वक्त उस वीडियो को कैप्चर कर सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, क्योंकि इस तरह से आप उन लोगों की मदद कर रहे हो, उनको ये बता रहे हो कि आपका निशाना ठीक है, आपका निशाना बिल्कुल सही है। इस बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, खासकर इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए जब वॉर जोन में आप हो, जब इस तरह की क्रॉस बॉर्डर शेलिंग या फायरिंग हो रही हो। ये तस्वीरें हैं पुंछ की, कल की बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये कुछ सहा है पुंछ ने, इससे ज्यादा सहा है। जो तस्वीरें हैं वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रही, जिसमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई सब ने शहादतें दी हैं। और यह भी कहा गया है कि शायद इससे पहले इस तरह की शेलिंग उन्होंने कभी नहीं देखी। जिस दौर से गुजरा है पुंछ, मैं एक बार फिर कहूंगा, भारत आपको हमेशा याद रखेगा और आपके साथ इंसाफ होगा। दिल्ली आपको नहीं भूलेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और दिस इज द रीजन कि हमने मीन टाइम रिपोर्ट तो नहीं किया, वो फोटोग्राफ नहीं दिखाए आपको, वो वीडियो नहीं दिखाए जो आपने हमें भेजे वहां से, लेकिन हमारी हर वीडियो में, कल जितनी भी वीडियो मैंने की, उसमें पुंछ का जिक्र था। मुझे लगता है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझाने में शायद मैं कामयाब हो जाऊं। जब भी इस तरह का किसी भी आईबी और एलओसी में इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, तो आपको ये प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।